हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वंसर स्टोरीज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ढेर सारा कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डेल ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नी ह्वेसंग जब सुनता है वेनिंग का प्रपोज़ल तो वो चौंक कर उसे घूरते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो? क्योंकि तुमसे। तभी वेनिंग कहता है, मैं अगर तुमसे नहीं करूँगा तो किसे करूँगा और क्या? तभी ओइंग नी ह्वेसंग का हाथ को पकड़कर उसे आंखों के इशारों में मना करता है, ये बताने के लिए कि वो उससे प्यार करता था। जिस इशारे को समझकर नी ह्वेसंग वेइंग की ओर देखकर कहता है, क्या ये बात सच है? तभी नी ह्वेसंग का ऐसा जेस्चर को देखकर वेइंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो नी ह्वेसंग के गले लगकर उसके कानों में धीरे से कहता है, तुम भूल गए हो शायद, तुम्हारे क्रश से मेरा शादी हो चुका है, तो मैं किसी और से कैसे प्यार कर सकता हूँ? जिसे सुनकर नी ह्वेसंग हंसकर कहता है, हाँ ये भी सच बात है। और उसके हक को ब्रेक करके वेनिंग की ओर देखकर कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे कुछ वक्त दो, उसके बाद मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे डेट करूंगा या नहीं। जिसे सुनकर वेनिंग भी खुश हो जाता है। तभी शिजुई इन तीनों को देखकर कहता है, तुम लोगों का ख़त्म हुआ? तुम ये भूल गए हो कि ब्रेक का ख़त्म होने का टाइम हो गया है और अभी हम लोगों का म्यूज़िक क्लास है। जिसे सुनकर वो तीनों शिजुई को घूरकर भागकर चले जाते हैं। जिसे देखकर शिजुई उन तीनों से कहता है, तुम तीनों तो रुको, तुम लोग कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? तभी हमें म्यूज़िक क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब विंग एंट्री लेता है तब वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, मिया बैठी थी पियानो के पास। जिसे देखकर वो चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है सामने वाले इंसान उसके हस्बैंड के एक्स थे। तो वो चिढ़कर जाकर पीछे क्लास में बैठ जाता है, जिसे देखकर कोई कुछ समझ नहीं पाता। तभी नी ह्वेसंग कहता है, रुक जाओ, मैं उससे पूछकर तुम लोगों को बता दूंगा, इतना ज़्यादा क्यूरियस मत हो। उसके बाद जाकर नी ह्वेसंग विंग के पास बैठ जाता है और उसके धीरे से पूछने लगता है, वे ब्रदर, क्या हुआ? आपका मूड इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया? जिसे सुनकर विंग कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे क्रश यानी कि लानवंगजी सर का एक्स है। जिसे सुनकर नी ह्वेसंग कहता है, क्या आप सच बोल रहे हो? जिसे सुनकर विंग कहता है, क्या ये कोई मजाक करने की बात है कि मैं तुमसे मजाक करूँगा? विंग के ऐसे रिएक्शन को देखकर नी ह्वेसंग कुछ नहीं कहता, चुप होकर बैठ जाता है। उसके बाद हमें क्लास ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग पार्किंग की ओर जा रहे थे। तभी विंग शिजुई से कहता है, शिजुई, क्या तुम मुझे घर पर छोड़ दोगे? जिसे सुनकर शिजुई कहता है, बिल्कुल, चलो मेरे साथ। तभी नी ह्वेसंग विंग की ओर देखकर कहता है, विंग एक काम करो, तुम शिजुई की कार के पास जाकर खड़े हो जाओ, मुझे इन दोनों से कुछ ज़रूरी बात करना है। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और जाकर शिजुई की कार की ओर जाने लगता है। तभी शिजुई एंड वेनिंग नी ह्वेसंग की ओर देखकर कहते हैं, क्या हुआ? क्या कोई बात पता चला कि विंग का फेस ऐसे चेंज कैसे हो गया मिया को देखने के बाद? तभी नी ह्वेसंग ये खुलासा करता है कि मिया और लानवंगजी सर का पास्ट था। जिसे सुनकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। तभी वेनिंग इन दोनों को देखकर पूछता है, लेकिन इसमें विंग का क्या है? विंग क्यों गुस्सा कर रहा है? जिसे सुनकर नी ह्वेसंग अपने हाथ को सर में पीटते हुए कहता है, ओ गॉड, मुझे लगता है तुम्हें ये बात पता नहीं है। तभी वेनिंग कहता है, क्या? कौन सी बात मुझे पता नहीं? तभी नी ह्वेसंग उससे देखकर कहता है, पहले तुम प्रॉमिस करो तो कि तुम किसी को अभी नहीं बताओगे कि मैं जो बात बताने वाला हूँ। जिसे सुनकर वेनिंग हंसते हुए कहता है, तुम मुझ पर
यकीन कर सकते हो कि मैं इस बात को किसी से शेयर नहीं करूँगा। तभी वो धीरे से कहता है, लानवांगजी सर और उइंग का शादी हो चुका है, वो भी आज से 2 दिन पहले। जिसे सुनकर वेनिंग चौंक जाता है और चिढ़कर कहता है, मुझे तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम दोनों का बचपन का दोस्त हूँ, शायद तुम ये भूल गए हो। जिसे सुनकर निहसंग कहता है, इस बात को हम लोग तुमसे क्यों छुपाएंगे, बस ये बात किसी को नहीं पता। तभी वेनिंग कहता है, तो सिजुई को कैसे पता है? तभी निहसंग और एक खुलासा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है सिजुई का पूरा नाम क्या है? तभी वेनिंग कहता है, मुझे कैसे पता होगा, तुम तो उसके पीछे पागल हो थोड़ी ना मैं। तभी सिजुई कहता है, मेरा पूरा नाम लान सिजुई है और मैं लानवांगजी सर का चाचा का बेटा हूँ, यानी कि हम दोनों कज़न्स हैं। जिसे सुनकर वेनिंग और भी चौंक जाता है और कहता है, तुम मुझे और कितने झटके देने वाले हो, आज झटके पे झटके ही देते जा रहे हो। जिसे सुनकर सिजुई हंसते हुए कहता है, वो तुम ही तो थे ना जो बोल रहे थे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो मुझे क्यों नहीं बताए? तो लो, सारे सीक्रेट्स हम तुम्हें बता दिए। इससे तुम्हें झटका लगे या कोई कुछ और, तो हमें क्या। ऐसा कहकर चिढ़ाते हुए सिजुई उइंग की ओर चला जाता है। उसके बाद हमें लान नानसेन का स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों बड़े मिलकर बातें कर रहे थे, यानी कि लान जीचन, लान चिरन, लानी एंड वेचन से। तभी उन लोगों को पता चलता है कि हमारे वांगसियन आ गए हैं। जिसे सुनकर लानी बाकी तीनों को देखकर कहता है, अभी ये मीटिंग ख़त्म करो, अब सारे सुलह तो हो गया, तो नीचे चलो। जिसे सुनकर सभी तीनों कहते हैं, आप नीचे जाइए, हम तीनों अभी आएंगे। उसके बाद हमें दिखाते हैं वांगजी ऑफिस से आने के थोड़ी देर बाद ही उइंग सिजुई के साथ घर वापस आ गया था। जिसे देखकर वांगजी पूछता है, तुम दोनों का आज कॉलेज कैसा गया? जिसे सुनकर उइंग कहता है, कुछ नहीं, आपको क्या पता है आपका एक्स गर्लफ्रेंड हमारे यहाँ पर टीचर है? जिसे सुनकर वांगजी चौंकते हुए कहते हैं, क्या क्या तुम मियाँ मियाँ की बात कर रहे हो? जिसे सुनकर उइंग मुंह बनाते हुए कहते हैं, हाँ, आपके मियाँ मियाँ। वांगजी एंड उइंग की ऐसे इंटरेक्शन को देखकर सिजुई हंसते हुए कहता है, भाई मैं जा रहा हूँ अपने रूम पर, तुम लोग जो भी करना है करो। तभी वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, जो भी करना है करो मतलब? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ झगड़ रहे हैं, हम दोनों के बीच झगड़ने के अलावा कुछ नहीं हो सकता, खास करके अभी तो कुछ नहीं। जिस बात को सुनकर उइंग भी मुस्कुराने लगता है। तभी मिसेस लानी नीचे उतरते हुए कहते हैं, तुम तीनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? तभी वांगजी कहता है, माँ मैं तो अभी अभी ज्वाइन किया हूँ ना, इसीलिए ऑफिस के काम को जल्दी से ख़त्म करके बाकी के काम को घर पर ले आया हूँ, जो कि मैं स्टडी रूम पर ख़त्म कर दूँगा। और मुझे उइंग का भी टेंशन हो रहा था कि वो क्या कर रहा है। वांगजी को उइंग की फिक्र करते हुए देखकर मिसेस लानी भी मुस्कुराने लगते हैं और कुछ नहीं कहते। तभी वो तीनों नोटिस करते हैं उन तीनों के पापा नीचे आ रहे हैं, वो भी स्टडी रूम से निकलकर। जिसे देखकर वो थोड़े आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रेयर है उन तीनों को साथ में देखना, जबकि मिस्टर वे की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तभी उइंग भागते हुए जाकर अपने पापा के गले लगते हुए कहता है, पापा आप कैसे हो, अब आपकी तबीयत कैसी है? जिसे देखकर मिस्टर वे उसके हल्के में सहलाते हुए कहते हैं, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारा आज कॉलेज कैसा गया? जिस बात को सुनकर उइंग मुस्कुराते हुए वो अपने कॉलेज की बात उन्हें बताने लगता है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं बताता कि वो प्रिंसिपल रूम में क्या हुआ था। ऐसे ही पूरी फैमिली थोड़ी देर के बाद मिलकर स्नैक्स खाने लगते हैं। तभी लान सिचन ऑफिस से घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर लान कहते हैं, बेटा आपको इतना देरी कैसे हो गया? मुझे जितना पता है, जब से वांगजी ने ऑफिस को ज्वाइन किया है आपके कंधे से काम थोड़ा कम हो गया है, तो आपको भी आज वांगजी के साथ ही घर आ जाना चाहिए था।
जिसे सुनकर सिचन कुछ घबराते हुए कहते हैं, पापा वो मैं। तभी वांगजी छटते हुए कहता है, वो मैं क्या होगा? आप कहाँ गए थे? कहीं आप डेट पे तो नहीं गए थे, वो भी निमिंजुगा के साथ? जिसे सुनकर सिचन थोड़े मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, नीमिंजू ने मुझे कहा था कि कहीं घूमने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग घूमने के लिए कहीं नहीं गए। जिस बात को सुनकर मिस्टर लैन के साथ सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, तो इसमें घबराने की कौन सी बात थी? आप ये हमें तो बता सकते थे। और हाँ, हम लोग सोच रहे हैं बहुत जल्द आप दोनों का एंगेजमेंट करा दें, इसके बाद आप शादी करके उनके घर चले जाना। जिस बात को सुनकर लांसेचंद शर्मा जाते हैं और भागकर अपने कमरे की ओर चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम कल देखेंगे उनके फैमिली में इसे हंसी खुशी बजाई रहती है या नहीं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।